इस वीडियो में मैं राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। 21 प्रश्नों की क्विज मैं आपके बीच जो प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे बीएसटीसी एग्जाम हो गया, पीटीटी एग्जाम हो गया या फिर राजस्थान के कोई भी एग्जाम, जो प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं, वही प्रश्न मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और अंत में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो आप वीडियो अंत तक देखें। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अगर पहले प्रश्न की बात करें, सिंपल सा प्रश्न है, मयूर ध्वज दुर्ग किसे कहा जाता है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न बीएसटीसी और पीटीटी में काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। लगभग यही पैटर्न रहता है और यही स्तर रहता है प्रश्न के पूछे जाने का। तो देखिए, मयूर ध्वज दुर्ग सिंपल सा प्रश्न है, किसे कहते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर। मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वज दुर्ग कहते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग अपने जोधपुर दुर्ग को कहते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। इसको मयूर ध्वज दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। देखिए, गढ़ चिंतामणि ये भी इसका नाम है। इसके अलावा आ जाए मोर ध्वज, मयूर ध्वज, ये सभी किसके नाम है, अपने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के नाम है। इसका अगर निर्माण पूछा जाए, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, राव जोधा ने इसका निर्माण कराया है, तो आप ध्यान रखें। और इसके ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। चिड़िया टूक पहाड़ी, ये पहाड़ी का भी नाम पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, मयूर ध्वज दुर्ग अपने मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश सैनिक छावनी होती हैं। तो देखिए, यह प्रश्न अपने राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, यही लैंग्वेज थी प्रश्न पूछे जाने की। तो देखिए, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में छावनियाँ पूछा है यहाँ पर। तो कौन कौन सी छावनियाँ थी राजस्थान में। तो देखिए, ऑप्शन फर्स्ट अपने नसीराबाद, एरिनपुरा, तो देखिए यह छावनियाँ दोनों थी। नीमच और देवली, ये दोनों भी थी। ब्यावर, खेरवाड़ा, ये दोनों भी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने उपयुक्त सभी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए, 1857 की क्रांति के समय अगर बात करें तो राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी। 6 कौन कौन सी, नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा, ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। और राजस्थान में सबसे पहले अगर बात करें तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, नसीराबाद से अपने शुरुआत होती है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, 6 सैनिक छावनियाँ थी अपने। अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काट कर भेंट कर दिया था वह रानी कौन सी है। तो देखिए, कर्मावती, पद्मिनी, जोधाबाई या रानी हाड़ा, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, ये रानी हाड़ा हो जाएगा इसका सही आंसर। इनका नाम क्या है, अपने सलह कंवर। सलह कंवर, ये अपने बूंदी के हाड़ा शासकों की पुत्री हैं, सलह कंवर। और इनके पति का नाम क्या है, तो देखिए सलुम्बर ठिकाने के अपने चुंडावत राव रतन सिंह, इनकी पत्नी है ये अपने सलह कंवर रानी हाड़ा। तो अपने ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, सलुम्बर ठिकाना उस समय अपने राज सिंह जो अपने मेवाड़ रियासत है, मेवाड़ रियासत के अधीन था। उस समय शासक कौन थे, राज सिंह। इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध में रतन सिंह को आमंत्रित किया था। तो उस समय युद्ध में ध्यान विचलित नहीं हो, इसलिए रानी हाड़ा ने, सलह कंवर ने अपना शीश काट कर उनको दे दिया था, ताकि एकाग्रचित होकर पूरे युद्ध में ये ध्यान लगाए, क्योंकि उस समय ये नवविवाहित थे रतन सिंह और रानी हाड़ा। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। रानी सलह कंवर हाड़ा रानी थी अपने, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में पाई जाती थी, या फिर अभी हल्की बहुत पाई जाती हैं, थोड़ी बहुत प्रचलित है, विशेष रूप से नहीं है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी भील और मीणा जनजाति में। विशेष रूप से मेवाड़ रियासत में, मेवाड़ उदयपुर क्षेत्र के जो विशेष रूप से भील जनजाति है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी डाकण प्रथा। और सबसे पहले इस पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत भी कौन सी है, अपने उदयपुर रियासत ही है। स्वरूप सिंह के समय अपने 1853 में इस पर अपने प्रतिबंध लगा था। भील जनजाति और मीणा जनजाति में डाकण प्रथा मुख्य रूप से प्रचलित थी। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे। तो देखिए, तरुण राजस्थान के व्यवस्थापक कौन है, अपने जय नारायण व्यास। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही आंसर। ब्यावर अजमेर से यह प्रकाशित होता था तरुण राजस्थान। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसने की है। तो देखिए, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन है, अपने भोगीलाल पांड्या। ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम सही आंसर। और इसकी स्थापना कब हुई, अपने
तो देखिए स्थापना अगस्त 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की अपने स्थापना हुई है। भोगीलाल पांड्या इसकी स्थापना करते हैं। देखिए वागड़ का गांधी कहा जाता है, वागड़ का गांधी आप पढ़ते हो राजस्थान के उपनाम, तो वागड़ का गांधी अगर नाम आए तो किसे करना है अपने, भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। तो अपने 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है, रूपाजी कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो देखिए रूपाजी और कृपाजी अपने बेगू किसान आंदोलन से संबंधित हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। काफ़ी बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है। देखिए बेगू किसान आंदोलन में एक आप हत्याकांड पढ़ते हो, एक गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा हत्याकांड अपने कब हुआ है? 1923 जुलाई 1923 में गोविंदपुरा हत्याकांड होता है। उसमें ये रूपाजी और कृपाजी धाकड़ की मृत्यु हो जाती है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो देखिए भगत पंथ क्या हो जाएगा इसका आंसर, गोविंद गिरी के द्वारा भगत पंथ की स्थापना की गई है। देखिए मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ ताकि आपका भी समय खराब नहीं हो और जल्दी से जल्दी आपका अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। तो देखिए भगत पंथ की स्थापना करने वाले कौन है? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी वही है जिन्होंने 1883 में अपने संप सभा की स्थापना की है, संप सभा। तो देखिए भगत पंथ किसने चलाया? अपने गोविंद गिरी ने। विशेष रूप से भील जनजाति में जन जागरण के लिए भगत पंथ ये चलाया था। और देखिए इनके सहयोगी कौन है? अपने सूरजी भगत। सूरजी भगत अगर आ जाए तो अपने भगत पंथ में अपने सहयोगी हैं गोविंद गिरी के। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, भगत पंथ। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का प्रथम राज्य प्रमुख किस रियासत का शासक बना था? तो देखिए मत्स्य संघ का प्रथम राज्य प्रमुख, तो देखिए मत्स्य संघ क्या है अपने, सबसे पहले आप ध्यान रखिए राजस्थान का एकीकरण हम पढ़ते हैं, उसमें 7 एकीकरण के चरण हैं। पहला चरण क्या है अपने, मत्स्य संघ, जो कब बना था आपने, ये बना था आपने कब, 18 मार्च 1948 के दिन। 18 मार्च 1948 के दिन मत्स्य संघ बना था। 4 रियासतें कौन कौन सी, आप ध्यान रखें, ABCD मतलब अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। धौलपुर ये करौली। तो अपने 4 रियासतें और एक ठिकाना निमराना ठिकाना, इसको मिलाकर अपने मत्स्य संघ बनाया गया था। तो अपने इसका राज प्रमुख किसे बनाया गया? सबसे पहले तो ये बनाया गया था अपने उदयभान सिंह को बनाया गया था राज प्रमुख। ये अपने धौलपुर रियासत के शासक थे। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, उदयभान सिंह ये बने थे राज प्रमुख। राजधानी बनी थी अपने अलवर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका कौन सी है? तो देखिए मांड गायकी के लिए 1982 में अपने पद्मश्री सम्मान से किन्हें नवाजा गया है? अल्लाह जिलाई बाई को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, अल्लाह जिलाई बाई। देखिए अल्लाह जिलाई बाई का एक उपनाम है राजस्थान की मरु कोकिला। मरु कोकिला किसे कहते हैं? ये नाम आता है तो अल्लाह जिलाबाई को कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और अपने मांड गायकी से संबंधित हैं, 1982 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल सा प्रश्न है, केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश, ये अपने राजस्थान का राज्य गीत है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए हमने अभी देखा है अल्लाह जिलाई बाई, इनके द्वारा ही अपने यह गीत गाया गया है, केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। इसको प्रसिद्धि देने का काम किसने किया है? अपने अल्लाह जिलाबाई ने। और मांड शैली में इसको गाया गया है। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर कौन सा नृत्य है? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, लोक नृत्यों का सिरमौर अगर पूछा जाए तो देखिए यहाँ पर 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आता है अपने लोक नृत्यों का सिरमौर, तो ये तो अपने हैं घूमर नृत्य, ऑप्शन सी, घूमर नृत्य अपने हैं लोक नृत्यों का सिरमौर, घूमर नृत्य। और अगर पूछा जाए लोक नाट्यों का मेरू नाट्य किसे कहते हैं? मेरू नाट्य, लोक नाट्यों का मेरू नाट्य किसे कहते हैं? तो अपने गवरी नाट्य को कहते हैं, गवरी या फिर राई इसका दूसरा नाम है। अपने भील जनजाति का ये प्रमुख नाट्य हैं, भील जनजाति का। तो अपने लोक नृत्यों का सिरमौर आ जाए तो अपने घूमर नृत्य हैं, लोक नाट्यों का मेरू नाट्य आ जाए तो अपने गवरी नृत्य हैं। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन सी इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अपने 12वें प्रश्न का आंसर क्या है? घूमर नृत्य।
देखिए मैं आपको हर एक प्रश्न व्याख्या सहित बता रहा हूँ और बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम में काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और इनके जो इर्द गिर्द होते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट वो भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि वहाँ से भी आपके प्रश्न आ जाए तो एक बार आपने सुना हुआ हो तो वो प्रश्न आपके गलत नहीं हो। तो देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल का संबंध है। तो देखिए अली बख्शी ख्याल अपने अलवर क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? अली बख्शी इसके प्रवर्तक हैं, अली बख्शी। और देखिए अलवर का रस खान, एक प्रश्न आता है अलवर का रस खान किसे कहते हैं? तो अपने अली बख्शी को ही अलवर का रस खान कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो देखिए मीराबाई के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। राजकुमार भोजराज अपने राणा सांगा के बड़े पुत्र थे। ये अपने मीराबाई के पति हैं राजकुमार भोजराज। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए मीराबाई का बचपन का नाम अगर पूछा जाए तो इनका बचपन का नाम क्या है? पेमल। इनका जन्म कहाँ हुआ है? कुड़की अपने नागौर परगने में आता था पहले, लेकिन वर्तमान में अपने पाली जिले में स्थित है। कुड़की गांव में इनका होता है जन्म। पेमल इनके बचपन का नाम है। राणा सांगा के बड़े पुत्र राजकुमार भोजराज इनके पति हैं। तो आप ध्यान रखिए इतनी सारी बातें, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और राजस्थान की राधा आ जाए, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? ये अपने मीराबाई को ही कहा जाता है। ये सारी बातें आप इनके बारे में ध्यान रखें। अगला प्रश्न है गाँव गाँव खेजड़ी। देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है। गाँव खाँव खेजड़ी, गाँव गाँव गोगो। यह कहावत जिस संत का संबंध है इस कहावत से वह किस जिले में जन्मे हैं? तो देखिए गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, यानी कि गोगा जी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, गोगा जी के बारे में। तो ये अपने किस जिले में इनका जन्म होता है? तो देखिए ददरेवा गांव में इनका होता है जन्म, जो अपने किस जिले में है? चूरू जिले में है। तो ददरेवा चूरू में गोगा जी का होता है जन्म। और ये कहावत क्या है? गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, यानी कि गोगा जी के जो थान होते हैं ये अपने खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी के थान होते हैं। और जाहर पीर के नाम से भी जानते हैं, जाहर पीर। ये भी प्रश्न कई बार आए हैं गोगा जी से संबंधित। जाहर पीर किसे कहते हैं? गोगा जी को कहते हैं। ददरेवा चूरू में इनका होता है जन्म। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है पुष्कर मेला की स्थिति को संपन्न होता है। देखिए अब काफ़ी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? किस तिथि को संपन्न होता है? तो देखिए कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न होता है अपने पुष्कर मेला। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है अपने पुष्कर मेला अजमेर में। अगला प्रश्न है फूलडोल उत्सव कब मनाया जाता है? तो देखिए फूलडोल उत्सव मनाया जाता है किसके द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए किस पंथ के द्वारा मनाया जाता है? राम स्नेही पंथ के द्वारा, राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा अपने फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा जो अपने राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में। यहाँ पर होली के अगले दिन यह उत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है तिमनिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो देखिए तिमनिया आभूषण अपने गले का प्रमुख आभूषण है। तिमनिया आ जाए, मादलिया आ जाए, हार आ जाए, ये सभी अपने गले के आभूषण हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 20 है किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? तो देखिए अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा है? तो रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा इसका सही आंसर। रणथंभौर का किला, इसको अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और इस वीडियो का अंतिम और 21वां प्रश्न है राजस्थान में अभ्रक ईंट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो देखिए अभ्रक ईंट उद्योग का प्रमुख केंद्र अपने भीलवाड़ा जिले में है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से भी जानते हैं, टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो अपने अभ्रक ईंट उद्योग के लिए भी भीलवाड़ा जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर। और देखिए इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या फिर केसरिया जी कुंवर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही उत्तर बताने वाला का मैं कमेंट लाइक कर दूंगा था, तो आप समझ जाना सही उत्तर कौन सा है। और देखिए जल्दी से बताइए आप राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।